ओम नमः चंडिका। आप सभी के अंतर में बैठे परमात्मा को मनमोहन चित्रांश का नमस्कार। प्रत्येक व्यक्ति सुखी होना चाहता है। सुखी होने का उपाय है धर्म का आचरण करना या अनुशासन में चलना, जिसे वह नहीं करना चाहता, क्योंकि धर्म का आचरण करने में या अनुशासन में चलने में आज का व्यक्ति बंधन का अनुभव करता है, जबकि यह ईश्वर का नियम है कि धर्म का आचरण किए बिना या अनुशासन में चले बिना कभी किसी को कोई सुख नहीं मिलता और ना मिलेगा। जब धर्म का पालन करना पड़ता है तो उसमें जो अनेक बातें बंधन जैसी लगती हैं, वे दुखदायक नहीं होती बल्कि सुखदायक होती हैं। इसलिए धर्म के आचरण से डरना नहीं चाहिए। आजकल की नई सोच के अनुसार जो व्यर्थ की काल्पनिक बातें दिमाग में घुस गई हैं कि हमें तो स्वतंत्रता चाहिए, हम किसी बंधन में नहीं रहना चाहते, यह स्वतंत्रता नहीं है, यह स्वच्छंदता है। स्वतंत्रता सुखदायक है और स्वच्छंदता दुखदायक। उदाहरण के लिए, यदि स्कूल पहुंचने के लिए विद्यार्थी समय पर ना पहुंचे, उसके लिए कोई बंधन ना हो, ऑफिस जाने के लिए, किसी भी कंपनी में जाने के लिए अगर समय का बंधन ना हो, तो क्या कंपनी या विद्यालय चल पाएंगे? रेलगाड़ी के चलने के समय का यदि बंधन ना हो, तो क्या रेलगाड़ी की यात्रा व्यवस्थित रूप से चल पाएगी? इसी प्रकार से सभी व्यवस्थाओं को ठीक प्रकार से चलाने के लिए अनेक नियम, अनुशासन या बंधन स्वीकार करने पड़ते हैं। इनको प्रसन्नता से स्वीकार करना ही धर्म का आचरण है। इसी का नाम स्वतंत्रता है। यह सुखदायक है और दुखदायक नहीं है। दुखदायक तो स्वच्छंदता है, जिसमें कोई नियम, व्यवस्था, अनुशासन या बंधन नहीं होता। पतंजलि ऋषि भी अपने योग सूत्र में शुरू में प्रारंभ में पहला सूत्र यही बोलते हैं, अथा योग अनुशासनम। गुरु के अनुशासन में रहकर ही शिष्य आगे बढ़ता है। वे अपने अनुशासन में बांधते हैं, पर उनका अनुशासन माँ के मातृत्व की तरह प्यारा और मधुर है। अनुशासन का मतलब है होने की क्षमता, जानने की क्षमता, सीखने की क्षमता। जिसमें लगन होती है, वो इन बंधनों को स्वीकार करता है अपनी खुशी के लिए, जिससे वो आगे बढ़ सके, अपने को विकसित कर सके। जो लोग धर्म का बंधन या अनुशासन स्वीकार नहीं करते, वे लोग जीवन में ऐसे ही चलते हैं जैसे बिना लगाम का घोड़ा। उस घोड़े का क्या भरोसा जिस पर नियंत्रण के लिए कोई लगाम या रस्सी ही ना हो। ऐसा घोड़ा तो आपको कहीं ना कहीं संकट में डाल देगा। यदि आप सुखपूर्वक जीना चाहते हो, सुरक्षित जीना चाहते हो, तो अपने ऊपर धर्म का बंधन लगाओ और अधर्म से बचो। सभ्यता, नम्रता, बुद्धिमत्ता, अनुशासन, सेवा, परोपकार, दान, दया इत्यादि गुणों को आचरण में लाना ही धर्म है। व्यर्थ की फालतू कर्मकांड करना जो बुद्धिमत्ता के विरुद्ध हों, उनका आचरण करना, उनका नाम धर्म नहीं है। जो लोग बेसिर पे के कर्मकांडों का आचरण करना धर्म मानते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा आजकल सोशल मीडिया पे देख लिया करते रहे, वो सब धर्म नहीं है। उनका भयंकर भ्रांति है। वो तो ऐसी भ्रांति से बचना चाहिए। हमारे शास्त्र अनुकूल, गुरु के अनुकूल, हमारे संतों के अनुकूल, माँ बाप, माता पिता के अनुकूल, है ना, कानून के अनुकूल व्यवहार करना ही धर्म है। इसलिए बुद्धिमत्ता से काम लें, धर्म का आचरण अवश्य करें, तभी आप सुखी जीवन जी पाएंगे। सुख चाहने वालों को स्वच्छंदता की हवाई कल्पनाएं नहीं करनी चाहिए। सत्य को समझना चाहिए और बंधन, अनुशासन या धर्म के आचरण को स्वीकार करना चाहिए। वही सुखदायक है। अनुशासन की डोर के सहारे सफलता की सीढ़ियों को आसानी से चढ़ा जा सकता है। जीवन में अनुशासन का बड़ा महत्व है। अनुशासन का अर्थ नियम व कायदे के अधीन कार्य करना है। स्व अनुशासन में हम स्वयं के लिए अनुशासन बनाते हैं, फिर इसी अनुशासन के साथ दैनिक चर्या का निर्वहन करते हैं। अनुशासित व्यक्ति का जीवन उदाहरण बन जाता है। वह शारीरिक व मानसिक दोनों रूपों से सफल होता है। अनुशासन ही सफलता की धुरी है, क्योंकि यह एक कटु सच्चाई है कि अनुशासन के बिना सफलता नहीं हासिल की जा सकती। चर्चाओं को हम आगे जारी रखेंगे। आप सभी के अंतर में बैठे परमात्मा को नमस्कार। ओम।